गले में जो है रस्सी बांध के उड़ाया गया, कोई क्यों आहत नहीं हुआ? कोई हिंदू देखिए, आहत नहीं हुआ? ये मतलब ऐसे हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं। बिहार में जो है ना बुलडोजर चल रहा था, एक जो है ना शंकर जी की मूर्ति थी, शंकर जी की मूर्ति में जो है इतना मोटा जो है ना सिकरी लोहे का बांध करके घसीटा गया। अगर यही जो है आरजेडी के सरकार में होती तो भाजपा के लोग रोड पे आकर के नंगे नाच रहे होते और कहते कि हमारे भगवान को जमीन पे घसीट रहे हैं। और इनकी सरकार में बनारस में चले जाइए, हजारों साल पुरानी जो है हमारी आस्था का विषय था मंदिर, उसको तोड़ दिया गया। वो मंदिर जिसको जो है ना आपको बता दें कि जो है ना मुगल साम्राज्य नहीं तोड़ पाए, खिलजी साम्राज्य नहीं तोड़ पाए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं तोड़ पाया, शेर शाह सूरी नहीं तोड़ पाया, बाबर की औकात नहीं हुई जो उस मंदिर को हाथ लगा दे, उसको जो है ना अलाउद्दीन खिलजी की औकात नहीं हुई, तुगलक की औकात नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को हिंदू राष्ट्र की सरकार कहते हैं, उन्होंने उस मंदिर पे बुलडोजर चलाने का काम किया है बनारस में। आप जाके देखिए, किसी बाबाओं में हिम्मत है जो ये कह के दिखा दे क्या नरेंद्र मोदी तुम आज से हिंदू नहीं हो, तुम हमारे देवी देवताओं को इस तरह से तोड़ रहे हो, ये देश में बर्बाद, ये देश तुम्हें जो है ना बर्दाश्त नहीं करेगा। तुमने इस देश के देवी देवताओं का अपमान किया है, ये देश तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन वो वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ की जो मूर्तियां सुरक्षित कर ली गई हैं और वहाँ के जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, वहाँ पर विकास किया जा रहा है। चौड़ीकरण के नाम पर आप जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर आपको चौड़ीकरण करना ही है तो आप चले जाइए, भाजपा का जो है कार्यालय इतना बड़ा बना हुआ है, वहां से आप चौड़ीकरण करके दिखा दीजिए। भाजपा का जो अगर ऑफिस आ रहा होगा तो रोड कहीं और चला जाएगा, लेकिन ऑफिस नहीं हटेगा। आरएसएस का मुख्यालय बना है, उसके सामने हजारों साल पुरानी मंदिर थी, उसको तोड़ दिया गया क्योंकि उनको पार्किंग की जगह नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की। ये सरकार हिंदू के नाम पे हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हमारे जो है मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये देश की जनता जान ले, और इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि जो लोग हिंदू के नाम पे वोट देते थे, आज उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है। गाय की सप्लाई, मीट की जो है सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वाराणसी में जो रोड चौड़ी होगी, वहाँ पर जगह चौड़ी होगी, सुंदरता बढ़ेगी तो और ज्यादा पर्यटक आएंगे। सुंदरता के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। किसी चीज को आप तोड़ करके, जिसके ऊपर लाखों लोग की आस्था है, आप उसको तोड़ करके आप अगर जो विकास कर रहे हैं तो ये काहे का विकास हो रहा है? जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनका घर आप उजाड़ रहे हैं तो ठीक है, आप उनको यहाँ से वहां बसा देंगे। लेकिन मंदिर जो है, जो हजारों साल पुरानी मंदिरें हैं, वो आज की मंदिरें नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये देश आजाद नहीं हुआ है, ये आजाद देश 1947 में हुआ था। उससे पहले की वो जो मंदिर है जिसको अंग्रेजों ने नहीं हाथ लगाया, मुगलों ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस मंदिर को जो है नरेंद्र मोदी की हिंदूवादी सरकार ने जो है ना हाथ लगाया और आज इसमें बुलडोजर चल रहा है। लेकिन किसी बाबा के मुंह में जुबान नहीं है, किसी बजरंग दल के मुंह में जुबान नहीं है, किसी हिंदू परिषद के मुंह में जुबान नहीं है। ये कह दे क्या नरेंद्र मोदी तुम्हारी औकात कैसे हुई जो तुमने हमारे देवी देवताओं को तोड़ दिया? ये दुर्भाग्य है कि आज इस देश में बोलने वालों को जेल में जो है ना भेज दिया जाता है, और जो चापलूसी करते हैं उनको मंत्री बनाया जाता है। लेकिन हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। जितेंद्र यादव एक बार नहीं 50 बार जेल जाना पसंद करेगा, लेकिन अपने देवी देवताओं के साथ जो अपमान होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारी गाय माता को हत्याएं हो रही हैं, सोना और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से जो कांग्रेस की सरकार थी सोना बहुत कम था, अब जिस तरीके से, तो अब उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। देखिए, लोकसभा चुनाव था 2024 का, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो माँ बहनों का सोना जो है ना चोरी हो जाएगा, माँ बहनों का सोना लूट लिया जाएगा, मंगलसूत्र लूट लिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, 2013-14 में सोने का रेट क्या था? 28,000, 29,000, 30,000 रुपए तोला था। आज वही सोना 1,30,000 रुपए तोला हो गया है। जब गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करता है तो सोचता है कि जो है ना कन्यादान में मैं एक मंगलसूत्र अपनी बेटी को दान में दूं, या उसके कान में का दूं, या नाक में का दूं, या जो गले में कोई हार दे दूं, या अंगूठी दे दूं। आज उस गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी को जो है ना दे सके कुछ भी। इतना सोना महंगा हो गया है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, और जो केदारनाथ मंदिर है वहां पे 28 किलो सोना चोरी हो गया। ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में ये भगवान की देवी देवताओं का जो है रखा हुआ सोना को चुरा सकते हैं, तो इस देश के युवाओं के भविष्य को चुराने में इनको समय नहीं लगेगा। इस देश के युवाओं को बर्बाद करने में इनको समय नहीं लगेगा। इस देश की नवरत्न कंपनियों को बर्बाद करने में समय नहीं लगेगा। युवाओं की बात कर रहे हो आप, युवाओं से कह तो रहे हैं कि वो रील बनाओ। रील बनाना अगर यही काम होता, अगर रील बनाना ही काम होता तो मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी के लड़के को कि आप रील बनाइए। हम कहना चाहते हैं राजनाथ सिंह के बेटे को, आइए आप रील बनाइए। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार में बहुत से लोग हैं, वो क्यों नहीं आकर रील बना रहे हैं? गरीब का आदमी जो है ना पकौड़ा तलेगा, गरीब का आदमी रील बनाएगा, और आपके बेटे
जा करके जो ब्रिटेन में नागरिकता हासिल करेंगे, एमफिल की डिग्री जो है ना जर्मनी, रसिया और जो है ना इंग्लैंड से लाएंगे, और हमारे गरीब हिंदू जो है जाहिल रहेंगे। इसीलिए आप बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, सरकारी विद्यालयों को बंद कर रहे हैं और वहाँ मधुशाला खोल रहे हैं कि लोग दारू पियेंगे, अनपढ़ रहेंगे, जाहिल रहेंगे। तभी तो हमारे कहने के एक इशारे पर जय श्री राम कहते हुए जो है दंगा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वहीं पे जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं सब जाते हैं विदेशों में, एमफिल की डिग्री लाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते हैं, उसके बाद एमपी, मंत्री, मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन हम आप गरीब हिंदू हैं, हमारे लिए स्कूल तक नहीं है, हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधा तक नहीं है। हमारे लिए जो है जब हम घर जाते हैं, आपको मालूम होगा हम बिहार से आते हैं, आप आनंद विहार चले जाइए, चाहे नई दिल्ली चले जाइए, चाहे पुरानी दिल्ली स्टेशन पे चले जाइए, हम लोग को या इस तरह से जो है ना ट्रेन में जो है ना डाला जाता है जैसे कि भेड़ को डाला जाता हो। एक बोगी में 500,000 आदमी जाते हैं जिसमें मात्र 50 सीटें होती हैं। वो तो कह रहे हैं नई नई ट्रेनें चला दी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने वाले हैं। बताइए, ये कहते थे कि हवाई जहाज में जो है हवाई चप्पल वाला बैठेगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, फर्स्ट एसी का किराया आपने 13,000 कर दिया। आप जो है ना उससे नीचे आइएगा 7,000 है, उसके नीचे आइएगा 3,000 है। बताइए गरीब आदमी इतना कहाँ से देगा किराया जाने के लिए? जो है ना यूपी या बिहार इतना किराया महंगा कर दिया है। 2013-14 में जब हम जाते थे रेलवे स्टेशन पे तो 2 रुपए का टिकट था प्लेटफॉर्म का, 5 रुपए का आता था, 2 से 5 हुआ। आज वही प्लेटफॉर्म का टिकट 20 रुपए में मिल रहा है। जब हम बिहार से आते थे जनरल किराया 2013-14 में 130 रुपया था, आज वही किराया 260 रुपये हो गया है, 270 रुपये, यानी कि डबल महंगाई कर दी गई है। ये मैं जनरल टिकट की बात कर रहा हूँ। हम जैसे आप जैसे जो लोग जाते हैं धक्के खा करके, और जो है ना स्लीपर एसी, थर्ड एसी, जो है ना फर्स्ट एसी की बात हटाइए, गरीबों के लिए अब इस देश में कहीं जगह नहीं है। हाँ, एक जगह है, 5 किलो जो राशन मिल रहा है उसी से आप गुजर कर लीजिए। नमक, तेल, हल्दी, मसाला आप कहीं और से लाइए, चाहे चोरी करके लाइए। आज बताइए 10 रुपए का नमक 30 रुपए में मिल रहा है, 70 रुपए का जो कड़वा तेल आज 200 में मिल रहा है, 400 का सिलेंडर आज 800 में मिल रहा है। ये क्या है? तो आप कह रहे हो गरीबों की योजना है, मनरेगा को उन्होंने नाम चेंज कर तो दिया, जी राम जी योजना कर दिया, उससे आप हम तो कहना चाहते हैं कि इस देश का नाम राजा हरिश्चंद्र रख दीजिए, तो क्या इस देश का हर नागरिक जो है ना राजा बन जाएगा क्या? जी राम जी रखते हैं, अच्छी बात है, रखिए, लेकिन इससे अगर किसी का भला होता हो तो आप रख दीजिए। लेकिन एक तरफ आप गरीबों का हक काट रहे हैं, उसकी जो मजदूरी काट रहे हैं। मनरेगा में 90% जो है ना घोटाला होता है। आपके अकाउंट में पैसा जाएगा 4,500 रुपया मुखिया जी आपको दे देंगे, 3500 रुपया अपने जेब में रखेंगे, 500 रुपये सीओ कर्मचारी को दिया जाएगा, बीडीओ को दिया जाएगा, डीएसएलआर को दिया जाएगा, डीएम को दिया जाएगा, एसडीएम को दिया जाएगा, पैसा ऊपर तक जाता है। मनरेगा का पैसा अगर आज अगर सीबीआई जांच कर ले, अगर ईडी जांच कर ले, तो मनरेगा में 99% जो है ना घोटाला होता है। गरीबों के खाते में पैसा तो जाता है, लेकिन मिलता क्या है? मात्र 500 रुपया 4,000 पे, और बाकी पैसा सारा मुखिया जी रख लेते हैं, वार्ड मेंबर रख लेते हैं। तो ये मनरेगा जो है देश का सबसे समझिए कि अभी 3,000 जो है ना 3,000 का जो ज्यादा का जो है ना घोटाला सामने आया है। ये लेटेस्ट न्यूज है मनरेगा में। तो ये चीज जांच होनी चाहिए, तो इस पर सरकार जांच नहीं करेगी, सरकार सिर्फ इधर उधर की बात करती है। अच्छा, ट्रम्प जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी हमें खस करने की कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और रसिया से तेल खरीदने बंद करवा दिया उन्होंने, अब वहां से कह रहे हैं वेनेजुएला से हमसे खरीदो। कैसे देखते हैं पूरे ट्रम्प के व्यवहार को? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 1 सर के बदले हम 10 सर लाएंगे, गुलाबी आंखें की जगह हम लाल आंख दिखाएंगे, आज यही प्रधानमंत्री जी अमेरिका का एक लाल बंदर है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। वो कुछ बोलता है तो उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट में। वो हमारे देश का जो है अपमान पे अपमान किए जा रहा है, ललका बंदर, और ये जो है ना उसके सामने जी 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 ऐसे करके खड़े रहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी से लेकर आज तक हमारी स्थिति जैसी भी रही हो, लेकिन हमने कभी अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया। आज देखिए, हर देश के ऊपर अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो जो पलट करके उस देश ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाया है। नरेंद्र मोदी कब अमेरिका पर टैरिफ लगा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। हर देश ने लगा दिया है टैरिफ अमेरिका पर, क्योंकि जब अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो हम भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे, तब उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन मोदी जी को सिर्फ हिंदुस्तान के विपक्ष का नेता मिलता है, कमजोर मिलता है, उसको जेल में डलवा दो, उसके ऊपर ईडी भेजवा दो, उसके बाद सीबीआई भेजवा दो, और उसको जो है ना परेशान करो, चाहे जैसे भी करना हो। लेकिन हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएं, 1 सर के बदले 10 सर लाएं, और जो है ना ये जो ललका बंदर है डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का, उसके खिलाफ कुछ बोल सके। इसकी औकात नहीं है नरेंद्र मोदी जी में।